जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस राहुल मैथ। आज हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। आप लोग कहीं ना कहीं जब दुकान पे जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि 10% छूट है, 20% छूट है। वही आपको हम निकालना बताएंगे, क्योंकि आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको बोल दिया कि 25% छूट है और 20% पे सामान बेच देगा, आप लोग ठग जाते हैं। आज से नहीं ठगाओगे, वीडियो को पूरा देख लो, ध्यान से देखो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रतिशत निकालने का ट्रिक भी सिखाएंगे आपको हम लास्ट में। अभी पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम ट्रिक भी देख लेंगे और यहाँ पे क्लास एंड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 320 का 15% निकालें। यहाँ प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं हम। सबसे पहले आपको हमेशा एक बात याद रखना है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, और किसी भी संख्या का प्रतिशत यानी उस संख्या के बटा में 100। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखना है। परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 होता है, और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो उससे हम बटा में 100 लिख देंगे, उस संख्या प्रतिशत में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा है ये प्रतिशत का साइन हो गया। ये जो हमारा होता है इसे हम प्रतिशत का साइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 300 का 15%। आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देंगे। और अभी के लिए जान लीजिए कि मैथ में का मतलब गुना होता है। मैथ में का मतलब गुना होता है। 320 का 15% निकालें। सेम हम इसको मैथ के रूप में लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं। 320 का मतलब बताए गुना, तो 320 गुने 15% निकालना यानी कि 15, और प्रतिशत के मतलब हम बताए थे 100। और किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए उस संख्या में हम 100 से भाग लगाते हैं। स्पेशली ये वीडियो हम कल बना के डालेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या के नीचे हम 100 लगा देते हैं, उस संख्या प्रतिशत में हो जाता है। यहाँ पे इस संख्या के बट्टे में 100 हम लगा देंगे, तो ये 15% का मतलब हो गया 15/100। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, 320 का 15%। जो कहता है उसको हम मैथ के रूप में लिख लिए। सेम वही लिखा गया है, 320 का 15%, सेम यही है। अब इसको हमें क्रियाक्रम कर देना है, यानी कि गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 से 15 काटेंगे 3 बार में, 5 से 10 काटेंगे 2 बार में, 2 से 32 काटेंगे 16 बार में, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे 320 का 15% 48 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आप कोई दुकानदार में दुकान का सामान लेने गए, आपको बोला कि 320 का सामान है और 15% उस पर छूट है, आप पैसे निकाल देंगे और उसको 48 पे देंगे, मार देगा। वो नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे समझिए, 320 का 15% हम निकाले यानी कि 15% निकला है ये, तो हमें उसके 100% में 15% का छूट है, यानी कि 15% नहीं देना है, बाकी का 85% देना है। तो 320 का 15% 48 है, और इसी 48 को हमें नहीं देना है। तो 320 में से हम 48 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 320 में से हम 48 को घटाएंगे। 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बच गया 1। 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2, यानी कि उसको हम 272 रुपया देंगे, तब जाके वो हमें सामान देगा, क्योंकि 15% छूट दिया। ये हम नॉर्मली ऐसे ही बता दिए, थोड़ा आपके दुकानी नॉलेज के लिए। यहाँ पे हम जोड़ के देख लेते हैं तो गलती हमसे भरा होता है। 8 तो 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 2 1 3। यहाँ पे चलिए सही है, 320 का 15% हम निकाल चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा, चलिए इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 464 का 25% निकाले। 464 का 25% निकाले। 464 का हम 464 लिखेंगे, का मतलब आपको हम गुना बताए। 25 का 25 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब किसी भी संख्या का प्रतिशत, यानी कि उस संख्या के बटा में 100। इस संख्या के बटा में 100 जोड़ देंगे। अब इसको हम काटते हैं, 25 से 100 काटेंगे 4 बार में, 25 चौका 6, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 464, हमारा कितना हो जाएगा देखिए, 4 से कटेगा 1 बार में, 4 लिखेंगे, 6 में से 4 गया 2,
और 4 छक 24। तो पहले हम 4 से लगा लिए, 6 से एक बार में लगाएंगे, बचा हमारा शेष दूध, 4 छक 24, यानी कि 116 हमारा आ गया क्या। 464 का 25%, 116 की यही 25 से 100 कट चुका था, ऊपर में कुछ नहीं है, यानी कि 464 का 25% हमारा आ गया क्या, 116। अगर आप किसी दुकान में जीन्स लेने गए और उसका प्राइस बताया आपको 464 रुपया और बोला कि इसमें 25% का छूट है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 20% निकाल कर आपको दे देगा, आप वहाँ पैसे देके आ जाएंगे। तो आप इस तरीका सीख लेते हैं, वाला तरीका सीख लेते हैं, तो यहाँ पे 116 आ गई है, जो कि 116 में छूट दिया गया है। तो हमें दुकानदार को कितना पे करना होगा, दुकानदार को 464 में 116 को घटाकर पे करना होगा। चलिए वो काम भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 464 में घटा लेंगे क्या, 116 घटा लेंगे, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया कितना 5, 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, यानी कि 348 रुपया उसका हमें पे कर देना होगा। यहाँ पे फिर हम जोड़ के चेक कर लेते हैं। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6 3 1 4। तो यहाँ पे हम दुकानदार को कितना पे करेंगे, 348 रुपया 25% का छूट पर। अगर 20% का छूट बता तो यहाँ पे हम 20 देते, जितना परसेंट का छूट बोले वो आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम बेसिक तरीका से हम सीख चुके हैं। अब परसेंटेज का ट्रिक आपको हम बताते हैं, क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए वो ट्रिक काम करेगा कब, जब संख्या में 3 4 को 2 को जीरो रहे। कोई भी संख्या का प्रतिशत निकालने बोले और उसमें कम से कम 2 जीरो रहे, तो आप उस ट्रिक को उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे दिया गया, क्या कोई क्वेश्चन हमें दे दिया गया, 400 का 15%, 400 का 15% निकाले। अब इसको नॉर्मली आप कैसे बनाओगे, बेसिक तरीका से, पहले बेसिक से सीख लो। 400 गुने 15 बटे में 100 करोगे, ये 2 जीरो से जीरो काटोगे, 15 में 4 से गुना करोगे, क्या करोगे 60। यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 2 जीरो। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो ई में से काटना। यहाँ पे 400 गुने 15 बटे 100 किए आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अगर आप यहीं पे ये दोनों जीरो को खत्म करके यहाँ पे गुना कर देते, कितना 15 चौका 60% यहाँ पे आ गया। ये हमारा क्या आएगा, ट्रिक। अगर आपको कोई संख्या का प्रतिशत निकालना हो और उस संख्या में 2 गो जीरो दिखाई दे, वो दोनों जीरो को काट दो और आपस में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम, कहाँ पे देखे, यहाँ पे देख लीजिए। 320 का 10% ज्ञात करें। 320 का 10% हमें निकालना है। अब आप बोलोगे कि हमें 2 जीरो काटना है, 2 जीरो यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो है, ये दोनों जीरो को गुना करते ही ना आप बेसिक देखिए, बेसिक देखिए फिर से आप, 320 गुने 10 बटे 100 करते, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काटते, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काटते, और 32 में 1 से गुना करके आप 32 लाते। यानी कि 2 जीरो हमें कहीं पे भी दिख जाए उसको हम काट देंगे, प्रतिशत निकालना है। तो 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, बाकी इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32% आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, ठीक है ठीक है, 480 का 30% ज्ञात करें। 480 का 30% निकालना है। अब इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, 2 जीरो बस काटना है, 2 जीरो बस काटना है और इसको गुना कर देना है। 48 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, यहाँ पे 144 आंसर आ चुका है हमारा। फिर से गुना करके चेक कर लेते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको हम ट्राई करवाते हैं, जिससे कि यहाँ पे देख लीजिए, 500 का 20% निकाले। अब बोलोगे यहाँ पे 3 जीरो आ गया, कुछ नहीं करना है, 3 जीरो आ गया, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत के बदले 2 जीरो काट देना है, 50 में 2 से गुना कर देना है, 100%। ठीक है, 100% नहीं, 100 आ जाएगा, परसेंट से परसेंट तो कट गया, 100 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम प्रतिशत निकालते हैं और दुकान वाले से छूट लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ी कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया होगा 2-4 बच्चों को शेयर कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आपको हम उस टॉपिक वीडियो बना के देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।